हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था? डिविजिबिलिटी रूल। फर्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, उसमें 7 का, 5 का, 4 का और 9 का, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकेंड क्लास पढ़ी, तो उसमें डिविजिबिलिटी पे ही क्वेश्चंस किए। टाइप नंबर उसका 2 पढ़ा। क्या पढ़ा? टाइप नंबर 2 पढ़ा डिविजिबिलिटी का, जिसमें देखा कि हमारा रिमाइंडर कैसे बचता, उसको कैसे हम डिवाइड करते, उसके बाद में क्या बचता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस किए। आज जो है वो डिविजिबिलिटी पे थर्ड टाइप से। इसमें जैसे क्या होगा कि अगर रिमाइंडर अलग अलग बच रहा, उसको क्या होगा, उसको उससे भाग दे दिया, उसके बाद में क्या बचता। तो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा एसएससी में है, अदर एग्जामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, नंबर सिस्टम जो है ये सबसे टफ क्वेश्चन सबसे टफ चैप्टर पढ़ता है आपका। उसमें नंबर सिस्टम जो है आपका अरिथमेटिक में टफ चैप्टर पड़ता है, यही को हमने सबसे पहले उठा लिया। चलो कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है, कितने से? 36 से विभाजित किया जाता है। ये चीज़ मैंने कल भी बताई थी, आज भी बताएंगे। 23 कितना शेष बचता? 30 बचता है। यदि उस संख्या के घन को 12 से विभाजित किया जाता तो शेष कितना बचेगा? तो देखो, अगर मैंने कहा कि एक संख्या है, जैसे मैंने एक संख्या मानी, कितनी? 7 मानी। 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। कितना बचता? 3 बचता है। अगर हम इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर को क्या कर दें? क्यूब कर दें। क्या कर दें? क्यूब कर दें। तो 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अगर हम उसको कितने से? 2 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो अगर हम एक चीज़ ये देखें, अगर 3 को हम यहीं पर 2 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बच रहा? 1। और इसको क्या करें? हम क्यूब कर दें, तब भी क्या बचेगा? हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? सेम बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे समझाना है। अगर कोई संख्या है, एक्स है, उसको क्या किया मैंने? 36 से डिवाइड कर दिया। 36 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 23। क्या बचा? 23 बचा। और 23 को कितना बचा? 23 बचा। अगर हमें 23 को ही हमें क्या करना? 23 को ही हम क्या करेंगे? 23 को हम 12 से डिवाइड कर लिया। कितने से? 12 से डिवाइड कर लिया। तो कितना बचा? माइनस का 1 बचा। माइनस 1 का हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। अगर माइनस का, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता? माइनस का नहीं बचता। तो हम जितने से डिवाइड किए उतने क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा? 11 बचेगा। कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करोगे तो चुटकियों में हो जाएगा, 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जब एक संख्या को, बहुत गजब क्वेश्चन है, जब एक संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता? 35 बचता है। परंतु जब उसी भाजक से दूसरी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता? 27 बचता है। कितना बचता? 27 बचता है। यदि दोनों संख्याओं के योगफल को उस भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। वह निश्चित भाजक क्या होगा? वह निश्चित जो है वो भाजक पूछा है, वो भाजक क्या होगा? भाजक क्या होगा? तो एक चीज ये देखो, एक चीज ये देखो कि अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि कोई संख्या है। क्या है? कोई संख्या है। तो उसका क्या भाग देने पर शेषफल पहला कितना रिमाइंडर बचता? R1 कितना बचता? R1 कितना बचता? 35 बचता है। जबकि R2 दोबारा क्या बचता है? R2 कितना बच रहा? R2 27 बच रहा। कितना बच रहा? 27 बच रहा। कितना बच रहा? 27 बच रहा। उसके बाद में फिर कहता है इन दोनों संख्याओं का योगफल, उन दोनों संख्याओं का योगफल को अगर उस भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता? 20 प्राप्त होता है। तो निश्चित भाजक क्या होगा? निश्चित भाजक क्या पूछा है? तो हम क्या करेंगे? इनका दोनों का सम करेंगे। सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 और 6, 62 आ जाएगा। 62 हो जाएगा। 62 हो जाएगा। अगर हम इसमें से क्या करें, ये जो बाद का लास्ट वाला जो शेषफल बचता है इसको हम माइनस कर देते हैं। माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा? वो भाजक बच जाएगा। भाजक कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कैसे किया है मैंने, ठीक है। इस चीज को समझना, अगर कोई एक संख्या है, कौन सी x संख्या है, इसको हमने भाग दिया, कितने से, उस भाजक से भाग दिया। भाजक मतलब हम कुछ भी मान लिए, y से भाग दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा, पहले कितना बचा रिमाइंडर, 35 बचा, ठीक है, 35 बचा मैंने मान लिया। उसी प्रकार जब भाजक को दूसरी संख्या को विभाजित किया जाता है, दूसरी संख्या का, कोई दूसरी संख्या है y, उसको जब हम भाजक से, उसी भाजक से विभाजित करते हैं, किससे विभाजित करते हैं, जो भाजक बचता है, क्या बचता है, उस भाजक से विभाजित करते हैं। तो भाजक कितना होगा, भाजक तो वही रहेगा, क्या रहेगा, वही y रहेगा, ठीक है। तो हम उससे जब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता, 27 बचता, कितना बचता, 27 बचता। फिर क्या कहता है, इन दोनों संख्याओं के योगफल को, तो हम उस संख्या के योगफल को थोड़ी ना, हम रिमाइंडर के योगफल को जोड़ लेंगे, रिमाइंडर को हम जोड़ लेंगे, रिमाइंडर को हमने जोड़ लिया। फिर क्या कहता है, शेषफल कितना, 20 प्राप्त होता है। तो अगर हमको भाजक पूछा तो शेषफल क्या होता है, तो भाजक ऐड होता था, भाजक बराबर क्या होता था, शेषफल में, वो भाजक में शेषफल ऐड होता था। तो हमें यहाँ पे भाजक निकालना, उस संख्या, तो भागफल दिया, तो हम क्या करेंगे, उस शेषफल को यहाँ पे हम घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक प्राप्त हो जाएगा। ये इस टर्म से किया गया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का जो पहले दो रिमाइंडर दिए गए हैं उनको क्या करेंगे, उनको हम ऐड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट का रिमाइंडर बच रहा उसको हम माइनस कर देंगे, और जो आ जाएगी वो हमारा निश्चित भाजक हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये टर्म भी याद कर सकते हो, R1 प्लस R2 माइनस का R3, क्या, माइनस का R3, तो ये एक टर्म भी होती है ऐसे ही, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है वो देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा है। जब दो संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है, किसने, 17 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्याएं हैं तो 17 से विभाजित किया जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता है, 11 तथा क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचता है। यदि उन संख्याओं को के योगफल को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो शेषफल क्या बचेगा, तो अगर मैंने यही बात कही थी, क्या कहा था मैंने, अगर दोनों को सम कर ले और 17 माइनस कर दे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि पहला भाजक क्या हो जाएगा, भाजक क्या है, 17 दिया हुआ, भाजक क्या दिया हुआ, 17 दिया हुआ है, भाजक क्या दिया हुआ, 17 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 17 दिया हुआ। R1 कितना दिया हुआ, R1 13 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ। R2 कितना दिया हुआ, 11 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 11 दिया हुआ। तो मैंने कहा 11 दिया हुआ, फिर इनका योगफल कर लो, क्या कर लो, योगफल कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को अगर हम 17 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता, 7 बचता है, क्या बचता, 7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तो कहा था, अगर दो संख्याओं को 17 से विभाजित कर दिया जाए, कोई दो संख्याएं हैं तो विभाजित कर दिया है, तो शेषफल कितना बचता, 13 तथा 11 बचता है। उन संख्याओं को योगफल को, तो हमने कहा कि रिमाइंडर को हम कर लेंगे, क्योंकि हम संख्याओं को थोड़ी ना करेंगे, 17 से वो कट रही हैं, तो वही तो उनका योगफल भी कट जाएगा, वो योगफल भी कट जाएगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर लास्ट बचेगा वही हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो उसी को हमने क्या किया, राइट आंसर हो गया। देखो कैसे करेंगे, अगर कोई 8 संख्या 8 है, उसको हमने 3 से डिवाइड किया, किसने से, 3 से डिवाइड किया, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 बचेगा। उसी प्रकार कोई 7 है, उसको हमने कितने से डिवाइड किया, उसको हमने कितने से, 3 से डिवाइड किया, तो कितना बचा रिमाइंडर, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, कितना बचा, 1 बचा। और इसको हम, इनके रिमाइंडरों को हम जोड़ देते हैं तो 3 हो गया। इस रिमाइंडर को भी उसी भाजक से, मतलब 3 से, पहले 3 से ही हमें डिवाइड कर दिया, तो कितना रिमाइंडर बचा, 0 बचा, कितना बचा, 0 बचा। तो अगर हम उन संख्याओं का ऐड कर लें, जैसे 8 और प्लस 7 थी, कितनी थी, 8 प्लस 7 थी, इनको अगर हम 3 से भाग देते तो 8 7 15, 0 रिमाइंडर तब भी बचता, और यही चीज़ यहाँ पे आ रही।
तो इस चीज़ को हमें आसान बनाने के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, ना कि हम उस संख्या को ढूंढने में लग जाएं। तो टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि हमारे लिए नैनो सेकेंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में रखते हैं, ठीक है। और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आप समझते हैं 27 लाख 25 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, ऐसे नहीं जॉब मिलती है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न कहा गया है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग दिया जाए तो शेष 1 बचता है। क्या बचता है? 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यदि संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? तो ये हमसे पूछा गया है, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हम देखते हैं कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, तो हमें क्या करना है? पहले हम 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। तो कितना बचा? 1 बचा। तो अगर हम इसको करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर को क्या करते हैं? रिमाइंडर को अगर हम भाजक से देते हैं, ठीक है, तो भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा होगा? तो यहाँ पे क्या बच रहा होगा? यहाँ पे वो संख्या कितनी होगी? अगर हम देखें हो तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या ये हो जाएगी 2 एकम 2 1 3 हो जाएगी। अगर वो संख्या कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। अगर तभी तो 2 एकम 2 होगा, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 2 एकम 2 1 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर फिर 3 3 9 1 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 में से 2 जाएगा तभी तो एक शेषफल बचेगा। देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। उसके बाद में 2 एकम 2, अगर 2 यहाँ पे कितना 1 बचा होगा, तो वही चीज़ क्या हो जाएगी? तो 2 एकम 2 1 3 हो गया। उसके बाद में 3 दूनी 3 3 9 1 10। तो ये हमारा भागफल कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? 10 आ गया। इसको क्या करते हैं? इसको हम 6 से भाग दे देते हैं। कितने से? 6 से भाग दे देते हैं। 6 से भाग दे दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4 बचा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो, ऐसे देखो, कर लो, अगर कोई संख्या है उसको हम माना जैसे 5 से भाग देते हैं और 4 से भाग देते हैं, तो पहली बार शेष क्या बचता है? पहली बार शेष क्या बचता है? शेष हमारा 1 बचता है। दूसरी बार हमने बताया 2 शेष बचता है। कितना बचता? 2 शेष। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? अगर वो 4 एकम 4 और 2 6, क्या हो जाएगी? वो संख्या कितनी होगी? 6। तभी तो हम 6 में से 4 जाएगा, तभी तो हमारा 2 बचेगा। उसके बाद 6 पंचे 30 1 31 हो जाएगी। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 31। अगर ये 31 हो गए, 31 को देखो 5 6 बार 31 को डिवाइड करो, कितना बच रहा? एक ही तो बचेगा। 5 छक्का 30 और 1 31। तो वही प्रकार, वही तरीके से हमने ये क्वेश्चंस किया है, ठीक है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा, तब 3 होगा। तो 3 3 9 1 10 आ जाएगा। 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, 4 रिमाइंडर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला जो प्रश्न है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन से। एक संख्या है जब क्रमिक रूप से 35 और 28 से 8 से, यहाँ पे क्या होगा? 3 5 और 8 से डिवाइड होगी। कितनी होगी? 3 5 और 8 से डिवाइड होगी। और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 4 और 7 बचेगा। कितना बचेगा? 1 4 और 7 बचेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, वैसे करोगे निकालने में देर लगेगी और दिक्कत भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 5 और 8 से डिवाइड हो रहा है। कितने से? 8 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा? 1 4 7। क्या बच रहा? 7 बच रहा। कितना बच रहा? 7 बच रहा। तो हम जानते हैं अगर 7 यहाँ पे कब बचेगा? 7 यहाँ पर कब बचेगा? जब यहाँ पर संख्या कितनी होगी? 8 7 15 होगी। कितनी होगी? 15 यहाँ पे संख्या होगी। 15 संख्या होगी तभी तो 8 जाएगा, तो 7 रिमाइंडर बचेगा। क्या जाएगा? 8 जाएगा, तभी तो यहाँ पे 7 बचेगा। फिर उसके बाद में 15 पचे 75, 4 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा।
79 हो जाएगा। अगर 79 को हम 3 टाइम्स गुणा करेंगे, कितनी करेंगे? 3 टाइम्स गुणा करेंगे, +1 करेंगे, तो 9 त्रिक 27 और +1 28 हो जाएगा। और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसको क्या किया गया? जब अगली बार कहा गया है, अगली बार क्या कहा गया है? जब उसके विभाग को, उसके भाग को क्या कर दिया जाता है? उलट क्रम में उलट दिया जाता है भाग देने के लिए। अगली बार क्या किया गया? उलट दिया गया, उलट दिया गया। ठीक है, अब उलट दिया गया, तो उलट दिया गया तो पिछली बार 3, 5, 8 से भाग दिया गया था, तो इस बार कितने से? 8, 8, 5 और 3 से भाग दिया जाएगा। कितने से? 3 से भाग दिया जाएगा। संख्या क्या है? 238। कितनी आई थी? 238 आई थी। कितनी आई थी? 238 आई थी। ठीक है, 238 आई थी। 238 आई थी। तो इसको अब भाग देंगे, तो 8 से भाग देंगे, तो 8 त्रिक 24, तो ये पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 नहीं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाएगा। बचेगा कितना? 8 दूनी 16 हो जाएगा। बचेगा कितना? 16 हो जाएगा। 7 बचेगा, 7 बचेगा तो 78 हो जाएगा। 8 28 64, 8 9 72 हो जाएगा। 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 9 72 कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं, कितने से? 5 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना? 25 चला जाएगा। 5 25, 5 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते तो 1 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 4 6, रिमाइंडर किस में बच रहा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी संख्या को 3 4 5 से 8 क्रमशः विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 1 4 7 बचता है। अगर उसी संख्या को 8 उसके क्रम पलट दिए जाए तब भाग दिया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो कितना बचेगा? वो संख्या हमने निकाल ली। संख्या कैसे निकाली थी? अगर यहाँ पे 7 रिमाइंडर बच रहा तो यहाँ पे कितना होगा? 15 होगा, तभी तो यहाँ पे 7 बच रहा होगा। ठीक है, कितना? तो कितना बच रहा होगा? ठीक है, तो 15 हो जाएगा। तो 15 पचे 75 और 4 कितना? 79 हो जाएगा। और 79 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस का 1 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 238 आ जाएगा। उसको हमने डिवाइड कर लिया तो कितना आया? 4 6 2 आया। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 2 4 6 से भाग दिया जाता है, कितने से? 2 4 6 से भाग दिया जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचता? 1 2 1 बचता, शेष बचता। तो सबसे छोटी तीन संख्याएं बताओ। तो देखो ये हमारी क्या है? हमने बना लिया। ठीक है, बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं। कितने से डिवाइड करना? 2 4 2 4 5 से डिवाइड करना। कितने से डिवाइड करना? 2 4 5 से डिवाइड करना। और रिमाइंडर कितना बच रहा? रिमाइंडर 1 2 1 बच रहा। कितना बच रहा? 1 2 1। तो हमारा कितना बच रहा होगा? 5 एकम 5 और 1 6 होगी। कौन सी संख्या होगी यहाँ पर? कितनी होगी? 6 होगी। तभी तो रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर क्या होगा? 6 चौक 24 और 24 तो 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और 26 दूनी 52, 1 53 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो हमसे पूछा था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 3 संख्याएं सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्याएं कौन सी हैं? जो उनको ज्ञात करने की बात करता था। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? तो 53 इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। इसमें 53 है लेकिन ये छोटी नहीं, तो इसमें 13 53 93, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्याएं कौन है? यही है। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा गया है क्रमिक रूप से 3
3 और 4 से विभाजित करने पर क्रमशः संख्या 1 और 2 शेष देती है। जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता तो अंतिम भागफल जो होगा 2 होगा। अंतिम भागफल 2 हो तो शेषफल क्या होगा? अंतिम भागफल जो है वो 2 है, तो शेषफल क्या होगा पूछा है। शेषफल क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको उसी प्रकार से हम दे देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कितने से करना, 3 और 4 से डिवाइड करना क्रमशः। तो रिमाइंडर कितना बचता, रिमाइंडर 1 और 2 बचता। कितना बचता, 1 और 2 बचता। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो 4, अगर यहाँ पे 4 है तो अगर यहाँ पे 2 रिमाइंडर है तो यहाँ पे संख्या कितनी हो गई होगी, 6 हो गई होगी। कितनी हो गई होगी, 6 हो गई होगी। फिर क्या होगा, 6 हो गई होगी, तो यहाँ पे 4 और प्लस 2 तभी तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होगी तभी तो 4 में से जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे 6 3 18 1 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर 19 को हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं, कितने से, 10 से डिवाइड करते हैं, तो कहता है भागफल कितना आता, 2 बचता है। तो शेषफल बताइए, भागफल कितना बचता, 2 बचता, तो शेषफल बताइए। क्या बताइए, शेषफल बताइए। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं थोड़ा। चलो देखते हैं, इसको फिर से करके देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है, क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है 3 और 4 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर कितना बचता है, 1 और 2 रिमाइंडर बचता है। कितना बचता, 2 बचता है। तो अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम देखते तो 4 दूनी 8, जैसे यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, अंतिम कहता है रिमाइंडर कितना, 2 बचता है, भागफल बचता, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे जाएगा 2 बार। कितने बार, अगर कहता है 10 से डिवाइड किया जाता है तो 2 बचता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। अगर 10 3 30 1 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसको कहते हैं, अगर हम 10 से भाग देते हैं, कितने से, 10 से विभाजित कर दिया जाता है। जब उसी संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो अंतिम भागफल जो होगा वो कितना बचेगा, वो 2 बचता है। तो शेषफल कितना हो जाएगा। तो अगर हम 31 को अगर हम 10 से भाग करते हैं, 10 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 3 30 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो यही बात कहता था, जब उसी संख्या को अंतिम भागफल क्या था, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 जब हम देते थे, इससे पहला दूसरा, दूसरे में 4 से जब डिवाइड करते तो वो 2 बार जाता था। कितने बार, 2 बार जाता था। और तब क्या होता था, ये बचता था। ठीक है, तो वही चीज़ पूछा है। तो हमसे पूछा है अंतिम भागफल, शेषफल क्या होगा। तो शेषफल बताइए क्या होगा, जब उसे हम 10 से विभाजित करेंगे। तो 10 से जब विभाजित करेंगे 31 को, तो कितना आ जाएगा, 1 शेषफल आ जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये क्या है, एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, क्रमशः 2 1 तथा 2 शेष बचता है। जब इसी संख्या को 5 4 और 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो कितने से भाग किया जाता, 3 4 और 5 से डिवाइड किया जाता है। कितने से, 5 से डिवाइड किया जाता है। शेषफल क्या बचता, 2 1 3 बचता। क्या बचता, 3 बचता। क्या बचता, 3 बचता। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, तो 4 का, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, तो रिमाइंडर बचेगा। कितना होगा, तो अगर हम 5 से देखते तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर होगा। अगर ये यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 8 होगी। कितनी होगी, 5 और 3 8 होगी, तभी तो हमारा 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर क्या होगा, 8 से 8 चक्कू 32 1 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 8 चक्कू 32 1 33। ठीक है, और उसके बाद में इसकी करेंगे, 33
तियाएं 69, 2 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी आ गई? 71 आ गई। अगर हम 71 को हमसे कहा गया है, 71 को कहा गया है, 71 को अगर हम 5, 4 और 3 से डिवाइड करते, कितने से? 5, 4 और 3 से डिवाइड करते, कितने से? 3 से डिवाइड करते। तो 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा। 14 बार जाएगा तो ये 14 यहाँ आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बच रहा? 1 बच रहा। कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। 14 पंचे 70, 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर इसको भाग करते तो 4 3 12 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 0 0, 3 एकम तो 3, 3 0 0, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 1 2 0, 1 2 0 कितना बच रहा होगा? 2 1 0 बच रहा होगा। ठीक है, तो ये किस में बच रहा है? 5 4 3 से डिवाइड होती। 71 संख्या है। 71 को अगर भाग करोगे, 71 को भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 को 20, कितना बच रहा? 14 बच रहा। 1 रिमाइंडर आया। इसको फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। कितना बच रहा? रिमाइंडर 2 बच रहा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? 3 से जब डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 0 रिमाइंडर बचेगा। तो हमसे पूछा था शेषफल बताइए, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? शेषफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, यहाँ पे देखो हम लोगों ने गलती क्या की थी? गलती जो की थी वो 3 रिमाइंडर लिखा हुआ था जबकि 2 लिखना था। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको फिर से करना पड़ेगा। वही चीज़ तो हमने कहा, ये गलती क्या हो गई भाई? सॉरी, जल्दी में यही तो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, अपने हाथ में है तुरंत। क्या है? भाग कितने से देना था? 3 4 5 से डिवाइड किया गया था। 3 4 5 से डिवाइड किया गया। रिमाइंडर कितना बचा था? 2 1 2 बचा था। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे कितना होगा? तो रिमाइंडर तो 5 बार, तो यहाँ पे कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तभी तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। तो 5 और 2 लास्ट वाला रिमाइंडर और वो जुड़ता है, 5 2 7 हो गया। फिर उसके बाद 7 चौक 28, 1 29 हो गया। कितना हो गया? 29 हो गया। 29 तिहाई कितना होता है? 29 तिहाई कितना होता है? बताओ, 29 तिहाई कितना होता है? 87 होता है। कितना होता है? 87 होता है। अब प्लस का 2 कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों से गलती हुई थी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 सते 28, 1 29 हो जाएगा। अगर 29 को करोगे, 29 को करोगे तो कितना? 9 त्रिक 27 और 2 कितना हो जाएगा? 87 और प्लस 2 हो जाएगा। 87 और 2 कितना हो जाएगा? सिर्फ 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 89। 89 को अब हमें डिवाइड करना है। क्या करना? 89 को हमें क्या करना? डिवाइड करना है। 89 को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, 89 को डिवाइड करना है। ये 89 है। क्या है? 89 है। 89 को डिवाइड करना है 5 4 3 से। किससे? 5 4 और 3 से डिवाइड करना। 5 से पहले डिवाइड करोगे तो 5 दूनी हो जाए, 5 एक कम हो जाएगा। कितना बच रहा? 3 बच रहा। कितना बच रहा? 3 बच रहा। 5 सती 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। रिमाइंडर कितना बच रहा? रिमाइंडर 4 बच रहा। कितना बच रहा? 4। इसको 4 से करोगे तो 4 चक्को 16, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर इसको क्या करोगे? 3 से 3 एक कम 3, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 4 1 1। तो 4 1 1 किस में आ रहा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते? एक चीज़ ये देखो, यहाँ पे कितना है? 2 रिमाइंडर बच रहा, तो यहाँ पे कितना होगा? अगर 7 होगा तभी तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो दिया गया है, पूछा गया है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। 7 की पावर 3 की पावर 41 और 7 की पावर 42 को पूरी तरह विभाजित नहीं करेगी। कौन सी संख्या होगी जो इसको पूरी तरह विभाजित नहीं करेगी? कौन सी संख्या जो होगी वो इसको पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगी?
नहीं करेगी। बताइए कौन सी संख्या होगी जो इसको पूरी तरह विभाजित नहीं करेगी। तो अगर हमने कहा कि इसको सेम बना लो, पहले क्या करो, सेम बना लो। क्या कर लो, सेम बना लो। 3 की पावर कितनी, 41 है, 41 है। तो हमने कहा कि इसकी भी 41 बना लो, तो 7 की पावर 2 अंदर ले आओ। क्या कर लो, 7 की पावर अंदर ले आओ 2, 7 की पावर 2 अंदर ले आओ, और प्लस का 7 की पावर 41 कर लो। क्या कर लो, 41 कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 41 प्लस का 49 की पावर कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इनको अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 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 तो 52 की पावर कितनी भी हो, तो 52 की पावर 41 हो जाएगा। तो ये संख्या किससे डिविजिबल नहीं होगी, 26 से कट जाएगी, 26 से कट जाएगी, 4 से भी कट जाती है, 52 से भी कट जाती है, लेकिन ये 17 से क्या होगी, डिविजिबल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न देखते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 4 की पावर 15 है, किसके द्वारा पूर्णता विभाज्य होगी। 4 की पावर जो है वो 15 है, और 1 की पावर भी कितनी मान लो, 15 मान लो। कितनी मान लो, 15 मान लो। कितनी मान लो, 15 मान लो। तो मैंने कहा तो इसको क्या करोगे, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। अगर 4 की पावर, तो मैंने कहा 4 की पावर, 4 की पावर क्या दी हुई है, 4 की पावर 15 दी हुई है। क्या दी हुई है, 4 की पावर जो दी हुई है वो 15 दी हुई है। 4 की पावर 15 दी हुई है। किसके द्वारा ये पूर्णता विभाजित होगा, किसके द्वारा ये पूर्णता विभाजित होगा। तो बताइए किसके द्वारा ये पूर्णता विभाजित होगा। अगर मैं देखता हूँ, 1 मिनट, चलो देखता हूँ। देखो ये चीज़ है, इसमें भी गलती है। क्वेश्चन में क्या है, एरर है। क्वेश्चन में एरर है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्वेश्चन क्या नहीं होगा, इसमें दिया हुआ है 49 की पावर 15 दी हुआ। क्या दिया हुआ, 49 की पावर 15 दिया हुआ, और 1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं इसको, 49 की पावर 15 दिया हुआ, क्या दिया, 49 की पावर 15 दिया हुआ है। ठीक है, और 1 की पावर कितनी भी लिख लोगे, 1 की पावर भी कितनी लिख लो, 15 लिख लो। क्या लिख लो, 15 लिख लो। कितने लिख लो, 15 लिख लो। तो अगर हम 15 लिखेंगे, 1 की पावर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, 1 की पावर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। 1 की पावर 15 लिखेंगे। तो अगर हमें 15 लिखनी है, इसको 1 की पावर 15 लिखनी है, तो इस संख्या को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 की पावर 15 लिखनी है तो 49 की पावर 15। तो अगर हम देखते हैं तो इसको क्या करेंगे, 49 माइनस 1 की पावर 15, क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे। तो 49 में से 1 जाएगा, 48, 48 की पावर 15 आ जाएगी। तो अब ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 48 जो आ गई, ये संख्या किससे पूर्णता विभाज्य होगी, 50 से होगी, नहीं होगी, 51 से होगी, नहीं होगी, 48 से होगी, नहीं होगी, 8 से होगी, हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते देखते राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48 का क्या होता, 8 और 6 रिवेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये 8 और 6 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर। इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।